हेलो दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग फिजिक्स की एक न्यू पॉइंट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो क्या है? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट from one medium to another medium is called refraction of light। ठीक है, यहां बोला क्या जा रहा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा। वैसा फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, वैसा तरीका जिसमें क्या होता है, लाइट के पाथ क्या होता है, चेंज करता है। लाइट के पाथ क्या होता है, चेंज करता है। और चेंज करने के बाद में कब चेंज करता है? जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तब उसका जो पाथ में चेंजिंग जो आता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, फिगर के द्वारा हम इस चीज को समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे ग्लास है, एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है ना? और ग्लास स्लैब में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे लाइट आया इधर से, लाइट आया इधर से, आया इंसिडेंट हुआ लाइट। अब जब लाइट आया तो फाइनली ये क्या होना चाहिए, ये सीधा इधर से निकल जाना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये निकलता नहीं है, ये हल्का से यहाँ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद में फिर ये जाता है। बाइंड करने के बाद फिर ये क्या होता है, ये जाता है। तब ये देख सक रहे हैं यहाँ पे क्या बाइंडिंग हुआ ना, बाइंडिंग हुआ, वही चीज लिखा हुआ है क्या कि चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, है ना? लाइट का पाथ ये था, लाइट का पाथ ये था, बट क्या हुआ कि इस जगह पे चेंज कर गया। क्या हो गया? चेंज कर गया। कब चेंज किया? जब वन मीडियम से, ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, है ना? ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया और ये हो गया मेरा सेकेंड मीडियम हो गया, सेकेंड मीडियम हो गया। तो जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाता है तो क्या हुआ, इसके पाथ में चेंजिंग आया। क्या है? इसके पाथ में चेंजिंग आया। और जब पाथ में चेंजिंग आएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर? समझ गया ना? तो यहां देखिए ये मीडियम क्या होता है, मीडियम जो होता है वो क्या होता है, मीडियम जो होता है वो कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल इसमें और आ जाता है कि अगर ये जो चेंज किया, पाथ जो चेंज किया, काहे चेंज किया? ठीक है, जब ये पाथ चेंज करता है तो होता क्या है, पाथ चेंज करने के टाइम में क्या होता है कि इसका स्पीड चेंज कर जाता है। इसका क्या होता है? स्पीड चेंज कर जाता है। और जब स्पीड चेंज करेगा ना तो इसका पाथ भी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह एक, ये देखिए जब होता क्या, जब लाइट वन मीडियम को अनदर मीडियम गया तो क्या हो गया, इसका स्पीड चेंज कर गया। स्पीड क्या हो गया? चेंज कर गया। और स्पीड चेंज करने के बाद क्या होता है, ये बाइंड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखे होंगे, कभी आप साइकिल चलाए होंगे और साइकिल हम स्पीड में जा रहे हैं और सामने बालू आ गया, तो जब सामने बालू आ जाए तो क्या हम सेम स्पीड से जा पाते हैं? क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम कुछ ना कुछ स्पीड को वो धीरे करके और मेरा जो डायरेक्शन है वो मूव कर जाता है और गिर जाते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेंज कर जाता है, हम लोग गिर भी जाते हैं कभी कभी, है ना? तो यहाँ बोलना ये चाह रहे हैं ना क्या कि जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में गया तो अनदर मीडियम में जाने के बाद क्या होता है कि इसका स्पीड चेंज करता है, जिसके चलते ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन जो लाइट जो बाइंड यहाँ पे कर जाता है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं क्या, यह बताया कि मीडियम जो होता है वो दो प्रकार का मीडियम होता है। एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है आपका डेंस मीडियम। तो रेयर मीडियम क्या होता है? सिंपल सी बात है कि हम देखेंगे रेयर मीडियम ऐसे मीडियम को बोलेंगे जिसमें क्या होता है ना कि जो उसमें आपका जो पार्टिकल जो होते हैं ना, पार्टिकल छोटे छोटे और सटे सटे, मतलब सटे सटे थोड़ा दूर दूर होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। अब पार्टिकल जब ज्यादा सटे सटे रहेंगे तो वो मीडियम क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेंस मीडियम कहलाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हवा को देखें, एयर को देखें, उसके बाद फिर वाटर को देखें, लिक्विड को देखें, तो एयर में जो पार्टिकल है बाबू वो क्या ना, एयर पार्टिकल जो थोड़ा दूर दूर में, पार्टिकल क्या है? दूर दूर में। और जब पार्टिकल दूर दूर में रहेगा तो मीडियम क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम कहलाएगा। और लिक्विड के जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल थोड़ा सटे सटे होते हैं, जिसके चलते उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम बोलते हैं, डेंस मीडियम बोलते हैं।
समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मीडियम क्या कहलाएगा? वो डेंस मीडियम कहलाएगा। लेकिन हम कंपेयर करें किसका? वाटर और ये ग्लास का कंपेयर करें, फिर वहां पे वाटर क्या हो जाएगा? वाटर वहां पे रेयर मीडियम हो जाएगा और जो ग्लास है वो डेंस मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड किन बातों पे करता है? वो जब दो कंपेयर करते हैं ना, वहां पे उन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस जगह पे लोग डिपेंड करता है और उस पर रेयर मीडियम कौन है और डेंस मीडियम कौन है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ जो बताया जाए जो रे आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और यहां से आप देख सक रहे हैं जो रे बैंड किया इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और यहां से जो बाहर निकल गया उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं। दोबारा समझेंगे, ये जो इंसिडेंट किया ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंट। इंसिडेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रे कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो टेढ़ा करके आया हुआ। रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? इमर्जेंट रे कहलाएगा। ये कौन सा रे कहलाएगा? इमर्जेंट रे कहलाएगा। क्लियर? समझ गया ना? तो इससे आप देख सक रहे हैं ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया आपका इमर्जेंट रे कहलाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? और ये लाइन जो गया है और ये लाइन जो हो गया, ये जो लाइन, दोनों में जो लाइन गया वो क्या हो, कैसे जाएगा? वो पैरेलल ही जाएगा। कैसे जाएगा? वो पैरेलल जाएगा। समझ गए? वो कैसे जाएगा? वो जाएगा हमेशा पैरेलल जाएगा। कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां से हम यहाँ पे देखे डेरिवेटिव डेंसिटी मीडियम समझ आ गया। पार्टिकल अगर थोड़ा क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, तो वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। और जब पार्टिकल अगर थोड़ा सा दूर दूर है तो क्या कहलाएगा? वो रेयर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है। चलिए आगे लोग देखेंगे तो आगे क्या पॉइंट दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है इसके लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि इंसिडेंट रे, पहला सेम जो देखे थे पहले में, जो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहां नॉर्मल आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all are placed at a same point। ठीक है, ये तीनों जो होंगे वो क्या होंगे? सेम पॉइंट पे होंगे। कहां पे होंगे? ये तीनों सेम पॉइंट पे होगा। ठीक है, और एक और इसका जो है वो क्या है? साइन आई बाय साइन आई बाय sin r is equal to a constant। क्या है? sin i by sin r is equal to a constant। ठीक है, ये समझ आ गया है ना? तो ये चीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी सवाल आता है, क्या आता है? आप देखिए आपका नॉर्मल हो गया, जो डॉट लाइन दिए इधर से जो दिए हैं डॉट लाइन दिए हैं, ये डॉट लाइन जो होता है वो क्या है? नॉर्मल है। जो भी क्या होता है लेंस पे जो वो क्या होता है ग्लास में क्या है? वो परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ग्लास को क्या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक सिस्टम क्या है ना कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, जब कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या ये टुवर्ड द नॉर्मल ये बाइंड कर जाएगा। टुवर्ड द नॉर्मल ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, वही अगर रेयर मीडियम से सॉरी डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका नॉर्मल से दूर जाएगा। नॉर्मल से दूर जाएगा, दैट मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या बोलना चाह रहा? बोलना ये चाह रहे हैं कि व्हेन लाइट एंटर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन दैट पाथ ऑफ लाइट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर? एंड अनदर पॉइंट इज देयर when light are emergent from denser medium to rare medium, okay, then that ray is away from normal। ठीक है, क्लियर? समझ गया ना? जो रे होगा वो नॉर्मल से दूर होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ये आपका हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे इस जगह पर। तो हम लोग क्या क्या देखें? डेफिनेशन देखे रिफ्रैक्शन का, फिर ये आपका लो को देखे, फिर ये हम लोग ग्लास के स्ट्रक्चर को देखे। ठीक है,
अब आगे देखेंगे इसके बारे में। क्लियर? ठीक है, या तो कोई किसी की प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या, यहाँ पे जो दिया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे भी देखे थे, लेकिन इसका डिफाइन प्लस हम लोग कर लेते हैं अच्छा से, है ना। तो दिया हुआ क्या, इसका देखिए क्या है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। क्या क्या, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल रेज एट सेम प्लेन, ठीक है, समझ आया ना। तो ये जो बताए थे कि जो तीनों जो होता है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड जो होता है, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी एक जगह एक ही प्लेन पे आके मिलता है, ठीक है। अगला जो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन of angle of incident and the sine of the angle of refraction is a constant, that is sin I by sin R is equal to constant, ठीक है। ये sin I sin R है क्या, sin I हम यहाँ जब देख रहे थे, जब फिगर ड्रॉ किए थे, ये देखे थे, यहां से ये बैंड कर गए, फिर ऐसे गया था, ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आई हो गया और ये हो गया क्या, ये आर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों साइन आई बाई साइन आर जो होता है, दोनों जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट होने के बाद में क्या है ना, और इसी जो कांस्टेंट होता है ना, इसका अनदर नेम जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के जो सेकेंड लॉ है, उसका जो अनदर नेम है वो क्या है, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है। समझ आ गया, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको पॉइंट दोनों क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है, और इसके पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे थे, उसमें क्या था, उसकी भी संख्या कितना था, वो भी 2 था। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये नहीं कि इसका वाला उसके वाला इसके साथ में मिक्स कीजिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ लगभग दोनों का सेम है, सेकेंड लॉ में दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ रेशियो जो होता है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो जो होता है वो क्या होता है, दोनों कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, समझ गए, कोई दिक्कत है ना। और ये जो कांस्टेंट करने के बाद में ये जो निकलता वैल्यू निकलता है ना, काटने के बाद जो निकलता है ना वैल्यू, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। क्लियर?